हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बेसिडियोमाइकोटिना का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिडियोमाइकोटिना यहाँ पे स्लाइड के अंदर आपको अच्छे से लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप सबसे पहले ऊपर सब डिवीज़न जो है वो जो दिखाई नहीं दे रहा है बेसिडियोमाइकोटिना, उसमें लिखिए। फिर इसको हम जो है आपके सिलेबस में 2 क्लासेस हैं, उन 2 क्लासेस के अंदर इसको पढ़ेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही क्लासेस हैं, टीलियोमाइसिटीज़ और हाइमिनोमाइसिटीज़, जो कि आप लिख लीजिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। नेक्स्ट है इसका ऑर्डर्स, यूरेडिनेल्स और अस्टिलेजिनेल्स, 2 हमारे सिलेबस में है, वही हम पढ़ेंगे। हाइमिनोमाइसिटीज़ के अंदर जो है इसको पहले सब क्लासेस में बांटा है, तो एक सब क्लास होलोबेसिडियोमाइसिटीज़ आपके सिलेबस में है जिसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में ऑर्डर अगेरिकेल्स जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिडियोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षणों को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें जो टीलियोमाइसिटीज़ है, इसकी जो क्लास है, इसके अंदर बेसिडियोकार्प नहीं पाए जाते हैं, जिसमें रस्ट और स्मट फंजाई आती है। हाइमिनोमाइसिटीज़ जिसमें कि वेल डेवलप्ड बेसिडियोकार्प होता है, इसका एग्जांपल आप पढ़ चुके हो, अगेरिकस। तो ये जो है 2 अलग अलग प्रकार के बेसिडियोमाइकोटिना हमारे सिलेबस में हैं, जिनमें बेसिडियोकार्प बनता है, जिनमें बेसिडियोकार्प नहीं बनता है। और टीलियोमाइसिटीज़ जिसमें बेसिडियोकार्प नहीं बनता है, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यूरेडिनेल्स और अस्टिलेजिनेल्स। यूरेडिनेल्स जो होता है, इसके अंदर जो है आपके पक्सीनिया आएगा। क्या आएगा? पक्सीनिया। और अस्टिलेजिनेल्स ऑर्डर जो है, इसके अंदर अस्टिलेगो आएगा। पक्सीनिया जो है अपन ने पहले भी पढ़ा था, इसकी लाइफ साइकिल के स्पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और इससे रस्ट डिजीज़ होती है उसके बारे में भी हमने जाना था। इसकी लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है पक्सीनिया की। और अस्टिलेजिनेल्स, अस्टिलेगो जो होता है, ये शॉर्ट लाइफ साइकिल वाला होता है, जिसमें कि लाइफ साइकिल में केवल टेल्यूटोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स ही पाए जाते हैं। हाइमिनोमाइसिटीज़ वेल डेवलप्ड जो है, इसके अंदर बेसिडियोकार्प होता है। और इसकी जो सब क्लास है होलोबेसिडियोमाइसिटीज़, इसके भी कुछ लक्षण हैं, जिन काफ़ी सारे इसके सब क्लासेस हैं। इनमें से होलोबेसिडियोमाइसिटीज़ के कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगी। होलोमाइसिटिडी या होलोमाइसिटीज़, इसमें लगभग 7000 स्पीशीज़ जो हैं, इनका वर्णन किया गया है। और मशरूम्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है मशरूम्स में एडिबल होती है, मांसल होती है, और इसके अधिकांश सदस्य जो है वो मृतोपजीवी होते हैं, मृत पदार्थों पर, डंग पर, वुड पर, लकड़ी पर या डेड लीव्स पर पाए जाते हैं। लेकिन इसके कुछ सदस्य जैसे आर्मिलेरिया, मीलिया, क्या होता है, ये परजीवी के रूप में भी पाया जा सकता है, और यह कवक मूल्य भी होता है। हायर प्लांट्स के ऊपर जो है कवक मूल के समान संरचना में व्यवस्थित होती है, तो उसको माइकोराइजल या कवक मूल्य कवक कहते हैं। तो इसकी कुछ जातियां जो है वो कवक के रूप, मूल्य के रूप में या माइकोराइजा के रूप में भी पाई जाती हैं। राइजोमॉर्फ के रूप में भी ये उपस्थित हो सकता है। कई बार क्या होता है कि इसकी जो फिलामेंट्स होते हैं, ये बहुत लंबी लंबी लकड़ी जो है वो रस्सी के समान, कोड के समान संरचनाओं में और राइजोइड्स का कार्य करने जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको कि राइजोमॉर्फ कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर और जो है लिविंग या नॉन लिविंग की उपस्थिति के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया कि अलग अलग प्रकार के मेंबर्स इसके हो सकते हैं। लेकिन इनमें बेसिडियोकार्प हमेशा उपस्थित रहता है, बेसिडियोकार्प हमेशा उपस्थित होगा, और छतरी के समान संरचना होती है। नीचे आप एक चित्र देख रहे हो, छोटा सा डायग्राम है, जिसमें कि एक वृंत होता है जिसको कि स्टाइप कहते हैं, और उसके ऊपर लगा हुआ एक गोल छतरी जैसा, छतरे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको पाइलियस कहते हैं। ये जो पाइलियस होता है, इसके लोअर सरफेस पर जो है वो झिल्ली जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, जिनको कि लैमिली या गिल्स कहते हैं। कुछ सदस्यों में जो ये स्टाइप है, ये सेंटर में ना होकर एक साइड में हो जाती है या पार्श्व में उपस्थित हो सकती है। कुछ सदस्यों में स्टाइप अनुपस्थित भी हो सकती है। फ्रूटिंग बॉडी जो है इसकी, बेसिडियोकार्प, इसका डेवलपमेंट 3 तरह से हो सकता है: जिम्नोकार्पिक, स्यूडो एंजियोकार्पिक, हेमी एंजियोकार्पिक। फ्रूटिंग बॉडी जिम्नोकार्पिक तब कहलाएगी जबकि इसकी हाइमीनियम
जो होती है वो एक्सपोज्ड होती है, खुली होती है। स्यूडो एंजियोकार्पिक हाइमीनियम छत्र या व्रंत जो होता है इसका, पाइलियस या स्टाइप जो होता है, इसकी अतिवृद्धि होने से बंद हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब ये मैच्योर होता है तो पुनः दिखाई देने लगती है। स्यूडो एंजियोकार्पिक फ्लोटिंग बॉडी कहलाती है। हेमी एंजियोकार्पिक हाइमीनियम बेसिडियोकार्प के ऊतकों के द्वारा बंद रहता है। किसके द्वारा? बेसिडियोकार्प के जो ऊतक होते हैं उनसे बंद रहता है, बेसिडियोस्पोर बनने से पूर्व, लेकिन एक्सपोज हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट के आधार पर हम इसको पुनः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसके अंदर हम ड्यूटेरोमाइकोटिना के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूटेरोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना का वर्गीकरण के बारे में हमने जाना। अब हम ड्यूटेरोमाइकोटिना क्या होता है, इसका जो लास्ट फंजाई का सब डिवीज़न है उसको ड्यूटेरोमाइकोटिना कहते हैं। और ये ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है, इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता है। और ये जो है मृतजीवी अथवा परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं। इनका भी फिलामेंट सेप्टेट होते हैं, शाखित होते हैं। और जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा या ओइडियोस्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सोजीनस कैसे बनते हैं, कोनिडियोफोर पर बनते हैं। और ये जो कोनिडियोफोर होता है, ये इस पे एक कोनिडियोफोर पर एक भी स्पोर हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, और अलग अलग शेप के हो सकते हैं। और जैसा कि एक बीच का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पट बने हुए हैं कोनिडिया के अंदर। हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जो कि इसके क्लासिफिकेशन में फर्दर मदद करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया अनुपस्थित होता है। और अब जो है इसको जो ड्यूटेरोमाइकोटिना है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ब्लास्टोमाइसिटीज़, हाइफोमाइसिटीज़ और सीलियोमाइसिटीज़। तो इसका हाइफोमाइसिटीज़ हमारे सिलेबस में है, और इसका जो ऑर्डर है आपके सिलेबस में, मोनिलियल्स और डिमेटिएसी जो फैमिली है इसकी, ये आपके सिलेबस में है। मोनिलियल्स जो होता है इनमें कोनिडियोफोर्स पाए जाते हैं, और कोनिडियोफोर्स के ऊपर जो है कोनिडिया चैन में व्यवस्थित होते हैं, अथवा जो कोनिडियोफोर होते हैं ये विशेष प्रकार की संरचनाएं भी बना लेते हैं, जिसको कि एसर्व्यूलस या पिक्निडिया कहते हैं, जो कि इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें केवल क्या पाया जाता है हाइफोमाइसिटीज़ के अंदर, केवल कोनिडियोफोर उपस्थित होते हैं और इनके ऊपर जो है ये पाए जाते हैं। तो एसर्व्यूलस और पिक्निडिया नॉट फाउंड। कोनिडियोफोर जो होते हैं वो एकल हो सकते हैं, एक एक ही उपस्थित हो सकते हैं, सिन्नेमेटा के रूप में, जैसे कि आप दिख रहे हो पैरेलल रोज चल रही हैं उस तरह से हो सकते हैं, और एक फ्रूटिंग बॉडी, बंद फ्रूटिंग बॉडी के रूप में भी हो सकते हैं। ये चित्र इसके अंदर जो है आपको दिखाए हैं। सी डायग्राम जो है सिन्नेमा का है, और बी डायग्राम जो है स्पोरोडोकियम का है। और इसके अलावा ये पिक्निडियम के रूप में भी अलग अलग ड्यूटेरोमाइकोटिना में हो सकते हैं। तो ये एक फ्लास्क के आकार का भी हो सकता है, सोसर शेप का भी हो सकता है। तो स्पोरोडोकियम अगर ये सोसर शेप का है और तो इसको स्पोरोडोकियम कहेंगे। पैरेलल चल रहे हैं तंतु तो इसको सिनेमा कहेंगे। एकल भी ये हो सकता है, जो कि आपके ऑल्टरनेरिया के अंदर पाया जाता है। तो ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है असेक्सुअल फ्रुक्टिफिकेशन बनते हैं, जबकि एस्कोमाइकोटिना के अंदर हमने पढ़ा था और बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर ये असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है 3 प्रकार की, असर्व्यूलस, स्पोरोडोकियम और सिन्निमा, और चौथी और एक पिक्निमा, जो कि इसमें अभी नहीं है। फ्लास्क के आकार की फ्रूटिंग बॉडी होती है ये, जैसा कि पिक्निडियम कप हमने बताया था आपको। तो इस तरह से ये जो है इसके अंदर जो है एसर्व्यूलस जो है होस्ट प्लांट के बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल के नीचे सूडोपैरेन्काइमा की संरचना में चटाई नुमा रचना में निर्मित होते हैं, जिनके शीर्ष पर कोनिडिया
लगी हुई होती है। ये इसका डायग्राम देखिए, ये चटाई जैसे लगे हुए हैं कोनिडियोफोर, और उस हर एक कोनिडियोफोर के ऊपर एक कोनिडिया लगा हुआ है। इसके बाद में एसरव्यूलस होस्ट के बाह्य त्वचा या क्यूटिकल के नीचे, एपिडर्मिस या क्यूटिकल के नीचे स्यूडोपैरेन्काइमेटस रचना होती है, जो कि एक एसरव्यूलस भी जो है एक चटाई के समान ही संरचना बनाता है, जिसमें असंख्य, इसमें क्या होता है, एक कोनिडियोफोर पे एक ही रहता है, इसमें असंख्य कोनिडियोफोर इसके अंदर एसरव्यूलस के अंदर उपस्थित होते हैं। स्पोरोडोकियम, ये जो है स्पोरोडोकियम, ये कवक सूत्रों के गद्दीदार संरचनाएं होती हैं जो परपोषी की ऊतकों को नष्ट करके सतह पर निकल जाती हैं। इसका निचला भाग स्ट्रोमा कहलाता है और इसका खुली सतह पर कोनिडियोफोर निकलते हैं, जिनके शीर्ष पर कोनिडिया लगता है। तो ये जो देखो आप दिखाई दे रहा है गद्दी जैसा भाग, कोनिडियोफोर है, इसके शीर्ष पर कोनिडिया लगते हैं और फ्लास्क जैसी संरचना इसके अंदर बन जाती है। तो इस तरह से ये जो है असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपके, ये एसरवुलस, स्पोरोडोकियम, पिक्निडियम, इनके बारे में आपको फिर इसके अंदर एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये है आज का आपका ड्यूट्रोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना के क्लासिफिकेशन के बारे में।